तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BOS। जी हाँ, मार्केट ने दूसरी कंडीशन भी फिल कर दी है। तीसरी कंडीशन ये है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में क्या इनफ स्पेस है क्या? तो जी हाँ, तीसरी कंडीशन भी हो गई है ये फुलफिल। नेक्स्ट स्टेप आ जाती है हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश जाट, सीबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीटी के ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बारे में। ये बेस्ड होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पर और प्राइस स्विंग के फाउंडेशन पर, जिससे हम आने वाले इंपल्सिव मूव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पॉसिबल टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। इस ट्रेडिंग मॉडल को सिंप्लीफाई करेंगे 3 सरल स्टेप्स में। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को हम 3 सरल स्टेप में समझेंगे। पहला होगा हमारा एनालिसिस फेज, दूसरा होगा हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन, तीसरा होगा हमारा ट्रेड मैनेजमेंट। साथ ही साथ समझेंगे कि हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री को हम कैसे आईसीटी के अदर कॉन्सेप्ट के साथ में कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेयर वैल्यू गैप और हाई टाइम फ्रेम की लेवल्स के साथ में ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री को कंबाइन करके समझेंगे कि उससे कैसे और ज्यादा बेटर तरीके से हम ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको एक पर्टिकुलर चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो एक क्लियर अप ट्रेंड में है, लेकिन आपको इसमें साथ ही साथ इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव भी दिख रही हैं। तो इम्पल्सिव वेव को आइडेंटिफाई करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिससे हमें अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले। आपको मार्केट में ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट इसमें बुलिश स्ट्रक्चर में है। ट्रेंड क्या है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ये डेली चार्ट है, आपको बता दूं मैं। और चार्ट अगर आपको खुद से भी अगर एनालाइज करना है इसका, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है HPL इंजीनियरिंग का चार्ट और ये मैंने डेट लिया है इसमें 13 अक्टूबर ये डेट है, 13 अक्टूबर से पहले का है। यानी ये स्टार्टिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है करीब 24 मार्च 2023 का, 24 मार्च 2023 से ये है हमारा 12 अक्टूबर 2023। यानी अगर आगे भी अगर देखें तो हम एक आधी महीना और आगे का रहेगा। ठीक है, तो आते हैं हमारे पॉइंट पे। क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है, मार्केट का अप ट्रेंड में है। क्या आप इस लेवल पे बाय करेंगे? अगर इस लेवल पे बाय करते हैं तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस रेंज में जिन्होंने बाइंग की है वहां से वो प्रॉफिट बुक हो सकता है। जिन लोगों ने इस लेवल पे हुड बाय किया है या इस रेंज में किया है, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं जब ये रेड कैंडल इस तरह का बनता है तो वो थोड़ा सा भी उसमें हो सकते हैं कॉशियस, और प्रॉफिट बुकिंग के चलते भी हो सकता है। तो इसमें सिंपल तरीका क्या है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं इसमें। तो इस लेवल पे बाय नहीं करने के क्या रीजन है, मैंने जो आपको बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं रहेगा। इसके बाद जो प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो इस लेवल के नीचे भी काफी लिक्विडिटी हो सकती है, जिससे मार्केट ग्रैब कर सकता है। यहाँ पे बाय करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत चल चुका है। तो यहाँ पे आप ढूंढोगे ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन। तो ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन ढूंढेंगे कि किस रेंज में आप, ये तो आपको पता चल गया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और डायरेक्शन अपसाइड में है, तो मुझे बाय का सेटअप ढूंढना है और बाइंग कर सकता हूं, लेकिन इस रेंज पे काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो मैं किस रेंज में बाय करूं, पर्टिकुलर जोन को आइडेंटिफाई करना ही वो आईसीटी में ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन कहलाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मार्केट में मुझे क्लियर डायरेक्शन दिख गया है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें ये जो इम्पल्सिव मूव आया है लास्ट वाला, तो ये लास्ट इम्पल्सिव मूव का मैं लोअर पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ है और एंड पॉइंट जहां पे ये इम्पल्सिव मूव खत्म हुआ है, वो दोनों मार्क कर देता हूं। ये हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, इसे मैं नाम दे देता हूं। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है यहाँ से और यहाँ पे ये इम्पल्सिव मूव एंड हुआ है। तो जो भी करेक्शन होगा वो करेक्शन इस रेंज के अंदर ही होगा। विद इन दिस रेंज करेक्शन विल टेक प्लेस। जब मार्केट काफी सारी लिक्विडिटी इस लेवल से कलेक्ट कर लेगा, तब वो अपना ओरिजिनल ट्रेंड जो है, ओरिजिनल ट्रेंड क्या है हमारा, बुलिश है, तो ओरिजिनल ट्रेंड तब कंटिन्यू करेगा जब ये यहाँ से इस रेंज की इनफ लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा। तो करेक्शन इसी रेंज में होगा। इसके बाद में लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट जो प्राइस जो होगी वो हाई लेवल की तरफ जाएगी। अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी बायर्स के कंट्रोल में नहीं है और मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का ये सिग्नल है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा। तो इसीलिए मार्केट, ये स्ट्रक्चर अगर वैलिड है, ठीक है, तो इस लेवल को होल्ड करना होगा। तो इस लेवल पे हम जो है इसी रेंज में, ये जो
इम्पल्सिव मूव का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है। इसी में कहीं ना कहीं करेक्शन वेव जो आएगी, उस करेक्शन वेव का मुझे आइडेंटिफाई करना है लोएस्ट पॉइंट। उस लोएस्ट पॉइंट के आसपास में कहीं ना कहीं ये कंपनी अगर एंट्री प्लान करूंगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतर रहेगा। मैं कहीं एंट्री प्लान करूंगा, अगर मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक कर देता है लोअर साइड में, इसका मतलब होता है वो रिवर्सल का सिग्नल है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो हम एंट्री लॉन्ग की लेना चाह रहे हैं तो किस लेवल पे लें? इस पर्टिकुलर जोन में हमें बाय करना है, और वो बाइंग जोन क्या हो सकता है, यही आपके मन में अभी सवाल होगा। तो अगर हम इस लेवल पे यहाँ कहीं बाय कर सकें तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो और भी डीपर करेक्ट हो जाए, तो जिससे होगा ये कि हमारा प्रेडिक्शन भी सही होगा, मार्केट में जो एनालिसिस किया है हमने वो सही होगा, लेकिन मार्केट हमारा पहले स्टॉप लॉस लेने के बाद में फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर हो सकता है कि हम इसमें अगर इस रेंज में हम यहाँ कहीं अगर बाइंग के लिए लिमिट ऑर्डर लगा के रखें, ये जोन आइडेंटिफाई करें, तो हो सकता है कि मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं आके जो है वो प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाए, अपना ट्रेंड जो है वो रिज्यूम कर दे। तो दोनों ही सिनेरियो में ये है कि हम या तो ट्रेड मिस कर सकते हैं, या फिर जो हमारा पहले ट्रेड जो जिसमें एंट्री ली है, हमारा एनालिसिस भी सही हुआ, लेकिन हम उसमें पहले ही स्टॉप आउट करके हमारी लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट जो है वो हायर पुश कर जाए। तो यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रोल आता है, जिसे हम यूज करके एक ऑप्टिमम ट्रेडिंग जोन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस टूल को अप्लाई करके हम करेक्शन रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये मार्क करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लेवल्स दिख रहे होंगे, 23.6%, 38.2, ये होगा 50%, ये 61%, ये 78%। तो इसमें माना जाता है कि जब भी कोई इम्पल्सिव वेव आता है तो उसकी करेक्टिव वेव में अगर हमें एंट्री लेना है तो ये जोन होता है। तो 50 के ऊपर जो होता है वो प्रीमियम जोन कहलाता है, 50 के नीचे जो है वो डिस्काउंट जोन है। ठीक है, इसमें ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आईसीटी के ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए दो ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 61.8% और 78.6%। इसके कुछ रीजन है। इससे होगा ये कि हम अगर ऑप्टिमल ट्रेडिंग रेंज ये है तो इससे हमारा ट्रेड सेटअप जो हमारा बनेगा उसमें हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। इसमें हमारा पहला टारगेट जो होगा, क्योंकि हमारा ये जो रिसेंट स्विंग हाई है उसके आसपास होना चाहिए, थोड़ा सा उस लेवल से नीचे होना चाहिए या उसके आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें 61.8 और इस रेंज में अगर करेंगे तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो फेवरेबल जाएगा। दूसरा इसका रीज़न होता है कि एंट्री थोड़ी सेफर होती है, ना ज़्यादा इस लेवल के नीचे भी नहीं किया है हमने कि यहाँ पे अगर करेंगे तो हो सकता है कि प्राइस इस रेंज में कभी आए ना। तीसरा इसका रीजन होता है सेफर स्टॉप लॉस, जैसे इस लेवल के नीचे आ जाता है तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर की उसमें देखा सकता है मार्केट। तो इस लेवल पे आने के लिए स्टॉप लॉस हम इस रेंज में क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो होंगे वो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि प्राइस जो है वो इस लेवल के नीचे ना जाए, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कंट्रोल अभी कौन कर रहे हैं, इसमें बायर कर रहे हैं। तो स्मार्ट मनी ही इस तरह का ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए इस तरह के ये जो करेक्शन फेज जो आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, क्योंकि वीक बायर जो है वो मार्केट में आउट हो जाए और जो स्मार्ट मनी है वही मार्केट में रहे। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश है। तो इस लेवल के नीचे आ जाएगा तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, इसीलिए बायर्स नहीं चाहेंगे कि मार्केट इसके नीचे जाए, इसीलिए वो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि मार्केट की प्राइस को हायर पुश करने के लिए। तो इसीलिए ये हमारा स्टॉप लॉस जो है होगा वो सेफ होगा इस लेवल के नीचे। तो इस पर्टिकुलर जोन में एंट्री रीजन फाइंड आउट करना एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को फाइंड आउट करने का। ये एंट्री रीजन विद प्राइस एक्शन सिग्नल बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, जिसे हम इस वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं। तो अभी तक हमने डिफाइन कर दिया है ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन। तो अब मैं आपको बताता हूँ आईसीटी के ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मॉडल को। तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मॉडल 3 स्टेप में हम इसे करेंगे। पहला होगा हमारा एनालिसिस फेज होगा, दूसरा होगा हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन, तीसरा होगा ट्रेड मैनेजमेंट। तो जैसा अभी तक हमने देखा ये सेटअप एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है। तो हमारा गोल इसमें होता है कि टू आइडेंटिफाई द एंड ऑफ द पुल बैक। हमारा गोल इसमें क्या है कि मार्केट में एक तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, हमें पता है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो हम इसमें बाय साइड में एंट्री लेंगे। बाय साइड में एंट्री कहाँ लेंगे, हमें इस पर्टिकुलर जोन के बीच में हमें कहीं लेनी है। तो हमारा गोल ही क्या होगा इसमें कि ये जो रैली आने वाली है उस रैली को हम, ये जो डाउन साइड में रैली रहेगी तो उस रैली का हम लोएस्ट पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए, और अगर हम बियरिश ट्रेंड में है तो उसमें हाईएस्ट पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए। तो पुलबैक का हम एंड पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई करना ही हमारा
गोल है। एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कोशिश करते हैं इससे। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हम करेंगे इसमें मार्केट का एनालिसिस। इस सबसे पहले आप देखिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो स्ट्रक्चर हमें दिख गया है कि मार्केट क्लियरली हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन में है, एकदम स्ट्रॉन्ग बुल रन में है मार्केट। ठीक है, तो क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है तो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर मार्केट में ट्रेंड आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर रेंज में, तो इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट एकदम साइडवेज है, तो इस साइडवेज में जो है वो आप ट्रेड नहीं कर सकते इसे। तो ये सेटअप के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आप, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, ये बुलिश ट्रेंड है। इसके बाद में हमें दूसरी कंडीशन इसमें होती है कि मोस्ट रिसेंट इम्पल्सिव मूव, जो मोस्ट रिसेंट इम्पल्सिव मूव आया है, यानी ये मोस्ट रिसेंट इम्पल्सिव मूव है, उसने रिसेंट मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है क्या। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर जैसा अभी हमने बात की कि ये हायर हाइज हायर लोज जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर है, यानी ट्रेंड बता रहा है ये मार्केट किस ट्रेंड में है। तो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि ये स्ट्रक्चर अभी मार्केट का क्या है, बुलिश स्ट्रक्चर है। और बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट ने ये जो इम्पल्सिव मूव है, इस इम्पल्सिव मूव ने क्या अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। जी हाँ, तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई हैं अभी। लास्ट क्या, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ऑफ द इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था, जो लास्ट इम्पल्सिव मूव आया है, तो इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, क्या इन दोनों के बीच में इनफ स्पेस है। अगर इनफ स्पेस नहीं है तो मैं इसे मार्क नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरह का मार्केट ने यहाँ पे भी पहले भी दिखाया था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस रेंज में भी दिखाया मार्केट ने, तो ये मैं उसे स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता, इसे एंड पॉइंट मान लेता, तो यहाँ पे इतना दोनों के बीच में गैप नहीं है, इस वजह से मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, है ना। इसलिए मैं इसे कंसिडर नहीं करूंगा इतना। यहाँ पे भी पूरा है, डायरेक्शन जो है मार्केट की अप है, और इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में करेक्शन भी आ गया, करेक्शन के बाद में इसमें, लेकिन इसे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन तो है, लेकिन पहली कंडीशन इसमें क्या है, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। दूसरा, इम्पल्सिव मूव ने करंट मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। तीसरी कंडीशन है, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में इनफ स्पेस होना चाहिए, ताकि जब मार्केट में जो करेक्शन वेव आए तो उसे इनफ स्पेस मिल सके। तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम पुल बैक का वेट करते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ये मेरा एंड पॉइंट हुआ। ये परसेंटेज दिखाता है इसका करेक्शन का, ये हमारा हो गया है। अब मैंने यहाँ पे ये 61.8% से 78.6% को मार्क कर दिया है इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये इन दोनों के बीच का है, तो हम यहाँ पे इसमें बाय के लिए ऑर्डर लगा देंगे इस रेंज के आसपास। 61.8% का स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा इस, ये जो हमारी इम्पल्सिव वेव के स्लाइटली लोअर, और जो रिसेंट हाई है उससे स्लाइटली लोअर। लास्ट स्टेप हमारा मैनेजिंग द ट्रेड। तो इसमें अभी पहला इसमें टारगेट ये डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग बुल रन है, तो इसमें हम और भी टारगेट रख सकते हैं, लेकिन पहला तो कम से कम ये होना चाहिए। दूसरा, हम जो है इसके लिए आगे -0.27% और -61% का भी लेके चल सकते हैं। ट्रेड सेटअप हमारा हुआ 1:1.6, यानी ये हमारा ये फर्स्ट टारगेट आ गया। सेकंड के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि माइनस में रख सकते हैं, ये ऊपर के साइड में, यानी यहाँ पे अभी इसका फिबोनाची एक्सटेंशन लगा देंगे इसमें। इसे अगर रिवर्स में कर दूंगा इसे, हाँ इसी से कर सकते हैं आप। इसमें आप अगर रिवर्स का ऑप्शन, तो ये इसमें नेक्स्ट आ जाएगा अपना 1.6% का, 1.161% के आसपास का। तो ये भी आप रख सकते हैं उसमें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुल रन में होता है ये। अब इसी को हम बियरिश सिनेरियो में रिकैप करते हैं। चलिए, ये चार्ट दिख रहा होगा आपको, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ये बियरिश फॉर्मेशन में है मार्केट। ट्रेंड क्या है इसका, बियरिश। क्यों, क्योंकि मार्केट लोअर हाइज और लोअर लो फॉर्म कर रहा है। इसमें अभी अगर हम देखें तो ट्रेंड के लिए ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया हमने पहले। दूसरी हमारी कंडीशन क्या होगी कि हम इसमें जो इम्पल्सिव वेव देखें कि इसमें करंट जो है वो रिसेंट जो है लोअर साइड का मोमेंटम किस लेवल से आया है। तो मैं इस रेंज को मार्क कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा, थोड़ा सा सुन कर लेते हैं इसे। दिख गया पहले तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश था,
बेयरिश स्ट्रक्चर के बाद में हमें जो इम्पल्सिव मूव इस रेंज से स्टार्ट हुआ है, तो मैं ये इसे स्टार्ट मानता हूँ और ये जो मूव है वो एंड मानता हूँ। ठीक है, अगर ये इसे मार्क मैं कर लेता हूँ, तो इसे मार्क करने के बाद में पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हुआ कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। जो मार्केट का डायरेक्शन हमें पता चल गया कि बियरिश है। स्ट्रक्चर क्या है, बियरिश। क्यों? क्योंकि मार्केट लोअर हाइज और लोअर लो के फॉर्मेशन में है। दूसरा हमारा इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि मार्केट ने रिसेंट मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो। तो रिसेंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या था इसका, ये हमारी लाइन हो गई है दोनों हायर और लो की। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, अभी मार्केट स्ट्रक्चर है बियरिश, और ये रिसेंट जो मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, जी हाँ किया है। तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कहाँ आया, यहाँ पे। ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दो कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन क्या बोलती है, तीसरी कंडीशन बोलती है कि आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ऑफ द इम्पल्सिव मूव, जो भी है इम्पल्सिव, ये सेल साइड में इम्पल्सिव है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द इम्पल्सिव मूव आपका इसमें इनफ स्पेस होना चाहिए, ताकि बाय द वे ये चार्ट बाटा इंडिया का है, आप इसे डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हो, खुद भी अपने हिसाब से इसे प्रैक्टिस करने के लिए, लगाने के लिए। ये हिस्टोरिकल चार्ट है, ये जून 2024 से लेके पुराना में है ना, तो आगे एक आधी महीना और उसमें रह सकता है हमारा। ठीक है, तो हिस्टोरिक चार्ट है जून 2024 का। तो अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है हमारा, एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया। तीन कंडीशन जो है मैंने बताई थी आपको, मार्केट का डायरेक्शन सेल साइड में है। क्यों? क्योंकि लोअर हाइज लोअर लो के फॉर्मेशन में है। दूसरा, हमें मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इस पर्टिकुलर जो लास्ट इम्पल्सिव मूव है उसने ब्रेक किया है कि नहीं, बिल्कुल हाँ कर दिया है इसने। तीसरा क्या है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में जो है वो इनफ डिफरेंस होना चाहिए, ताकि मार्केट को करेक्शन में जो है वो आसानी रहे। ठीक है, तीनों अपने फुलफिल हो गई हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल एक लगाना है मार्केट में हमें। ये मैंने रिवर्स कर रखा था, इस वजह से उल्टा आ रहा है। अभी मैं करेक्ट कर लेता हूँ इसे। तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई हैं। अब लगा लेते हैं हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद में हमने देखा है इसमें ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई हो गया है हमारे। कहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है, ये हमें मिला है 68% और 78% के बीच में। ये रहा हमारा ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन। इसे मैं मार्क कर देता हूँ, ट्रेडिंग जोन ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन मैंने मार्क कर दिया है। अब जो है वो उसे देखते हैं, तो थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा क्लियर आपको विजिबल होगा। हाँ, अभी क्लियर दिख रहा होगा। शॉर्ट सेल का ऑर्डर तो लगाना है। ये लगेगा हमारा 61.8% से इसके बीच में। स्टॉप लॉस होगा हमारा इसके ऊपर, जो स्टार्टिंग ऑफ द इम्पल्सिव मूव है उसके ऊपर। टारगेट हमारा होगा इस रेंज के आसपास जो लो मार्केट ने बनाया है। यहाँ पे भी 1.6 के आसपास हमारा आ रहा है। इस पुराना वाला भी 1.6 ही रहा था हमारा, है ना। ये आया है, ये ऑप्टिमल ट्रेड एरिया को मार्केट ने फुलफिल किया है। ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन में मार्केट आया और वहां से देखा तो हमने एक फ्री फॉल देखने को मार्केट में मिला है हमें। हिस्टोरिक चार्ट है बाटा इंडिया का, ये लगभग हमारा टारगेट इस रेंज में आ गया है। तो ये तो था आईसीटी ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन का बेसिक मॉडल। अब मैं आपको बताने वाला हूं आप इसे आईसीटी के अदर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके और भी अच्छे से कैसे यूज कर सकते हो, जिसमें शामिल होगा फेयर वैल्यू गैप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और मल्टी टाइम फ्रेम। तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में फेयर वैल्यू गैप के साथ में इसे कैसे अप्लाई करें। तो आपको एक नेटवेब टेक्नोलॉजी का ये चार्ट दिख रहा होगा। इस नेटवेब टेक्नोलॉजी में आपको देखें, अगर ये भी हिस्टोरिक चार्ट है, हम इसमें ज्यादा से ज्यादा ये 24 सितंबर का हाई है, तो इसमें आपको अगर देखें ये लो है हमारा करीब नवंबर 2023 के आसपास का। ठीक है, तो इसमें जैसा कंडीशन एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम एनालिसिस कैसे करते हैं इसके लिए, मार्केट का डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। अपवर्ड डायरेक्शन के बाद में हमें मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि मार्केट जो है वो हायर हाइज फॉर्म कर रहा है और हायर लोज फॉर्म कर रहा है। तो इसमें हमें मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है। तो बुलिश है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, तो हमें क्या देखना है, बुलिश सेटअप देखना है। तो बुलिश सेटअप देखने के लिए हम इस पे नेक्स्ट इसकी कंडीशन क्या आएगी कि जो भी इम्पल्सिव मूव आपने लगाया है, तो ये इम्पल्सिव मूव मेरा मैंने मार्क कर दिया है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ है, एंड पॉइंट ये हो गया। थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसी को मैं जूम कर रहा हूँ, आप
खुद भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजी का चार्ट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने जो लिया है 6 अगस्त 2024 का है, एंड पॉइंट जो है वो 2 सितंबर 2024 का है, 2 सितंबर 2024, और स्टार्टिंग पॉइंट था अपना 6 अगस्त 2024। ठीक है, डायरेक्शन हमें पता चल गई, मार्केट का स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया रिसेंट इम्पल्सिव मूव मार्केट का। अब रिसेंट इम्पल्सिव मूव में क्या मार्केट ने जो रिसेंट मार्केट स्ट्रक्चर है उसे ब्रेक किया है क्या? तो रिसेंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या था हमारा? बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में आया है क्या, कहना ये चाह रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BOS। जी हाँ, मार्केट ने दूसरी कंडीशन भी फिल कर दी है। तीसरी कंडीशन ये है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में क्या इनफ स्पेस है क्या, जिससे मार्केट में करेक्शन के लिए उसे इनफ स्पेस मिल सके। तो जी हाँ, तीसरी कंडीशन भी हो गई है ये फुलफिल। अगर जूम आउट भी कर दूंगा मैं तो ये आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाती है हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के हमने आइडेंटिफाई कर लिया 61.8% से लेके 78.6% जोन। ये हो गया हमारा ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन, इसे मैंने मार्क कर दिया। अब इसके साथ ही क्या, इसके अलावा जो मुझे देखना है बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखना है, क्योंकि मार्केट का हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है। तो इसमें FVG कहाँ दिखेगा हमें? FVG अगर देखें तो इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको FVG भी दिख रहा होगा। ये मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से हाईलाइट हो जाए। ठीक है, ये तो था हमारा ये है हमारा FVG, इसे मैं मार्क कर देता हूँ FVG से। क्या होता है FVG, एक बार मैं ये डिलीट करके आपको केवल FVG बता देता हूँ, रीकैप हो जाएगा आपका भी। तो FVG वो होता है जब भी मार्केट में जो रिसेंट अपसर्ज आता है, तो इसमें 3 बुलिश या बियरिश कैंडल देखी जाती है। तो ये 3 बुलिश कैंडल मार्केट में बनी, तीनों बुलिश कैंडल में तो 1 2 3 इसे नाम दे दिया। ये कैंडल हो गई हमारी फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड। तो तीनों कैंडल में से जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वो थर्ड कैंडल के लो, ये दोनों अगर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप बना है यही होता है हमारा FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। सिमिलर अगर ये सेलिंग साइड में बन जाएगा, बियरिश कैंडल में बन जाता है, तो ये हो जाता बियरिश फेयर FVG। जैसे इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई नहीं बना, ये बहुत छोटा सा बना, माइनर सा। तो इसमें कंडीशन भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है FVG का, पूरा डिटेल्स में उसमें समझाया है कि कैसे बनता है और क्या क्या कंडीशन उसमें देखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे FVG भी दिख गया हमें, और इसके अलावा हमारा ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। वो कहाँ मिल गया था हमें? 61.8% से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद में। तो अब हम इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं जो भी ओवरलैप एरिया है इसका, जो 61.8% और इन दोनों के बीच का एरिया मान के चले, और इस FVG का जो पॉइंट है उसे मान के चलो। यहाँ पे मैं जो है इसमें एंट्री ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ अपना। बाय लिमिट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा हमारा, किस लेवल पे होगा? इस लेवल पे होगा। स्टार्टिंग हमारी इस रेंज से कभी भी आ जाए लिमिट में, और स्टॉप लॉस में रखूंगा इस लो के नीचे का, टारगेट में रखूंगा इस हाई के नियर का। ठीक है, ये भी हमारा होगा करीब 1:1.56 है। तो जब भी मार्केट इस रेंज में आता है, ये गैप को फिल करता है, तो यहाँ से मार्केट में बाइंग प्रेशर आता है। तो हमें दो चीजों के साथ में कंफर्मेशन आया, तो एक तो FVG जो कि बुलिश FVG था, दूसरा हमारा ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन। तो दोनों के हिसाब से हमने इसमें ट्रेडिंग प्लान की थी, और इस हिसाब से इस जोन को मार्केट आता है, इस लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस हमने मेंटेन किया और यहाँ का टारगेट किया। तो आज के इस वीडियो में हमने ICT के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन को समझा, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री कैसे ले सकते हैं उसे समझा, इसे कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं ICT के अदर कॉन्सेप्ट जिसे हमने FVG के एग्जांपल से समझा। अभी दो जो बचे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर और हाई टाइम फ्रेम की लेवल्स के साथ में कैसे कंबाइन करें इस कॉन्सेप्ट को, ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन या ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री को, तो ये हम नेक्स्ट किसी वीडियो में समझेंगे। उसमें मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक और भी अदर जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उसके साथ में समझाऊंगा। अभी ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसे हम यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, हाई टाइम फ्रेम की लेवल्स और ऑर्डर ब्लॉक के साथ में OTE को कैसे कंबाइन करेंगे। थैंक यू। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई बातें, व्यूज या एग्जांपल किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या असेट में बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अखिलेश जाट, एक CBA
भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मेरा उद्देश्य ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस देना है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना रिस्क के साथ आता है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं देता। थैंक यू।